गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन डे एकेडमी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज के इस वीडियो में सभी विभागों की भर्तियों की एग्जाम है, जनरल अवेयरनेस के लिए है, जिसमें आज का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीसीएल, यूपी CON एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं जो हर एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को पूरी तरह रट लीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर लीजिए, जिससे कि मेरे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो भाषण एवं स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 में दी गई है और इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, 21 का ए या अनुच्छेद 14? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद जो है आपका, सॉरी गलत हो गया, अनुच्छेद जो है 19 का फर्स्ट में दी गई है और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हमारा अनुच्छेद 24 है और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यकों आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 54 या अनुच्छेद 37 से 52? तो जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो हमारा जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है और इसका जो है ये बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 49? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद जो है 356, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 360 अभी तक यूज नहीं किया गया है क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से रिलेटेड है और अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं हुआ। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352 का यूज हो चुका है। अनुच्छेद 352 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल से है, ठीक है, और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी का उल्लेख है। जैसे मान लो किसी स्टेट वगैरह में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, उस टाइप में जो है
या आंतरिक अशांति के साथ जो है जो इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है, वो जो है 356 के अंतर्गत आता है। और अभी तक जो है अपने यहाँ जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 3 बार जो है इमरजेंसी लगी है। 2 बार तो जो है आपका लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, एक बार 1962 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, और एक जो है 3 दिसंबर 1971 को लगा था। जबकि 25 जून 1975 में जो लगा था वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था, ठीक है। तो ये जो है अब तक 3 बार लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर जो है हमारा अनुच्छेद 360 होगा, और इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 या अनुच्छेद 14 से 32? तो निश्चितता का जो मूल अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 में है, और ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्रदान करता है? तो ये जो है कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो हमारे अनुच्छेद 16 में है, और ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो जो इसका जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 312? तो अखिल भारतीय सेवा यानी सिविल सेवा की जो है स्थापना का प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 312 में है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 52? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 53 है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 85? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का जो संशोधन है वो अनुच्छेद आर्टिकल है वो जो है अनुच्छेद 61 है, और ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन अपने यहाँ अभी तक एक बार भी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, और इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के यानी उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो हमारा अनुच्छेद 63 में है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 75? तो अनुच्छेद 75 के इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है?
तो अनुच्छेद 75 ही है इसका जो है आधारभूत नियम जो है लागू करता है, वो अनुच्छेद 75 है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति में कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है? महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, और ये जो है हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और महान्यायवादी जो है एक ऐसा अधिकारी होता है, जो भी पदाधिकारी होता है, जो कि लोकसभा के सदन का सदस्य ना होते हुए भी, यानी संसद के सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस बैठक में भाग लेता है। ठीक है, तो ये जो है महान्यायवादी जो होता है ना, वो उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 87? 6 माह के अंतराल जो है का उल्लेख जो है अनुच्छेद 85 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद जो है 85? तो ये जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को जो भंग करता है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 114? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लाया गया है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद जो है 108, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 114? इसका बी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश 1, 2, 3 के अंतर्गत जारी करता है, इसका अनुच्छेद जो है सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संबंधित कोष संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6 या उपयुक्त में सभी? तो अनुच्छेद 112 का 29 भी है, अनुच्छेद 146 का 3 भी है, अनुच्छेद 148 का 6 भी है, इसलिए ये इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, और इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 151? तो जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वो 61 में लगता था, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस पे जो लगता है वो अनुच्छेद जो है 124 में लगता है, और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो रिव्यू का जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद जो है 137 के अंतर्गत है। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसको पुनर्विचार के लिए जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उसको उस पर दोबारा सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई कर सकता है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित
विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 141 के अंतर्गत होगी और इसका जो है ए ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 114? इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट आंसर है, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 252? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास हैं और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 252? तो भारत की जो संसद है जो है राज्यों के लिए कानून जो है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बना सकती है और इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक, अनुच्छेद 352 से 356 तक, अनुच्छेद 250 से 280 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है अनुच्छेद 256 से 263 तक हैं और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 260 या अनुच्छेद 238? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है निर्देश दे सकती है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 270? तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वो हमारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 का घ या अनुच्छेद 300 का क? तो अनुच्छेद 300 का क जो है वो हमारा संपत्ति का संवैधानिक अधिकार है, ये दिया बताया गया इसमें और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 315? तो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, ये इसका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 313? तो राज्यों के जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 322?
तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो हमारा जो है मिलता है अनुच्छेद 320 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 320? तो अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का जो लोक सेवा आयोग से का ही एक पार्ट होता है, लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है, तो वो हमारा जो है 320 अनुच्छेद 320 में वर्णित है और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का संविधान के भाग का जो हमारा जो है सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट का है और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है। इसको पूरा का पूरा देखिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।